अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026। आज के दिन 3 मैचेस। पहला मैच जैसे आप सब जानते हैं कि आयरलैंड ने 96 रन से ओमान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच इस वक्त जारी है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जहां स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को जीत के लिए 153 रन का टारगेट दिया है और इस वक्त जो स्कोर है वो है 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब 74 चाहिए 63 बॉल्स पे। लाइव मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है। 79 अब 80 फॉर 3 इन 9.4 ओवर। 10वें ओवर का खेल जारी है और 80 रन बन गए इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अब से कुछ देर पहले जेकब बैथल आउट हुए हैं और ये है पोजीशन। इंग्लैंड का अब तक का सफ़र बहुत ही ख़राब रहा है। ऑल्दो एक मैच जीत गए हैं नेपाल से 4 रन से, लेकिन ओवरऑल ये परफॉर्मेंस नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। इस पर भी बात करेंगे और ऑब्वियसली बिग गेम, बिग मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वक्त करीब आता जा रहा है तो इस पे भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और कोलंबो से हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं सलमान अली आगा की तरफ, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहना था उनका, कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। सारे प्लेयर इक्वली हैं। आप लोगों ने ही बनाया उस्मान तारिक को इतना बड़ा। गाय हैज बीन क्लियर ट्वाइस आईसीसी। उनको इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह सकते हैं हमारे लिए ट्रम्प कार्ड जरूर है। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, जाहिर बात है मैटर ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे से क्रिकेट स्टार्ट हुई है। रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाटएवर दे वांट टू डू। 4-5 टूर श्रीलंका में हो गए। दे आर वेरी नाइस पीपल। उनकी हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है। आप यहाँ भेजते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे। 40 ओवर आपको प्लान एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे। आई कैन पुट एनी 11 एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद ऑल द 15 प्लेयर्स। बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई। श्रीलंका की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की। उस्मान तारिक पे उन्होंने सबसे पहले ही कहा आपने ही बनाई है ज़्यादा हाइप। तो क्या सोचते हैं आप, जो थोड़ी सी झलकियां देखी हैं सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माहौल के एतबार से बिग मैच के लिए कितना रेडी है पाकिस्तान? उस्मान तारिक वाली जो बात कही है ना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने नहीं बनाई, ये इंडिया ने बनाई। इंडिया ने ज़्यादा वाविला मचाया है। माफ़ी के साथ अगर अच्छा जुमला नहीं है वाविला, बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया है। और हैरत है, इंडिया इतनी मजबूत टीम होने के बाद एक उस्मान तारिक का इतना वो करे। क्या 10 प्लेयर और नहीं है? इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, कोई भी मैच जितवा सकता है। वो तो नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की। हैरत हो रही है मुझे। लेकिन जहाँ तक सलमान अली आगा ने श्रीलंका की बात करी, हॉस्पिटैलिटी की, वो बहुत लविंग पीपल है यार। हम तो गए हुए हैं, कामी भी गया हुआ है। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैच हारे या जीते उनका ये मैटर नहीं करता है। मेरे ख्याल है उनकी रंजिश है बांग्लादेश से ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान को। तो हमेशा उन्होंने मोहब्बत दी है और कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए बिफोर द मैच। बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, टीम भी काफ़ी जेलिन हो गई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे अरसे में ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमारी, या कोई भी आईसीसी इवेंट फॉर दैट मैटर, कि हम हाफ कुक्ड आए हैं। हम तैयारी के साथ आए हैं। हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी अच्छी हुई है। बैलेंस लग रहा है टीम का, सही लग रही है टीम। बैलेंस उस वक्त ही सही लगेगा जब जीतेंगे, जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जहाँ तक हाइप की बात है, देखिए कुछ ना कुछ होता है, अचीव किया होता है तो हाइप बनती है। ऐसे कोई मुंह उठा के बातें नहीं करना शुरू कर देता है। इंडियन मीडिया, इंडियन ड्रेसिंग रूम में उस्मान तारिक की, क्योंकि एक यूनिक एक्शन है। बड़े बड़े टॉप क्लास के स्पिनर उसकी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, बात तो है। इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, टीम का कॉम्बिनेशन, फॉर्म कैसी है, देखा जाए ऑन पेपर कोई मैच नहीं है। इंडिया की फार बेटर टीम नजर आ रही है। ऑन द डे पाकिस्तान टीम किसी को भी हरा सकती है। उसके लिए पाकिस्तान टीम को अपना गेम प्लान अच्छा करना पड़ेगा। क्या सिचुएशन है, मैच किस तरफ जा रहा है, कंडीशन क्या है, पिच कैसी है, वो फौरन 1 ओवर के बाद, 1.5 ओवर के बाद ओपनर्स को बताना पड़ेगा, मैसेज भिजवाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बैटिंग है तो कितना टोटल सूटेबल है, डिफेंडेबल है, वो सारी चीजें गेम प्लान का हिस्सा बनेगी तो फिर जाके जीतेंगे। और किसी एक पे डिपेंड नहीं। इस वक्त ठीक है उस्मान तारिक जीनत बना हुआ मीडिया की, इंडियन टीम के बना हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे स्पिनर है वो भी मैच विनर है। उन्होंने भी उनको भी अपने पे ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बासित भाई, ये जो उस्मान तारिक वाली बात है उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तो ये कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यूनिक है तो ठीक है, उसका हमें एडवांटेज तो हो रहा है कि सामने वाले इतना पढ़ नहीं पाए हैं उसको। लेकिन ये भी तो है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस बिग गेम में कहीं उस्मान के ऊपर खुद भी तो प्रेशर नहीं हो सकता? ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको
मतलब क्या बातें करती हैं कि भाई उनके अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्या ना, यू आर द बेस्ट, इस तरह कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप दुनिया के हर बैट्स, और अभी फ्रेंचाइज लीग में दुनिया के बैट्समैनों को उसने आउट भी किया है, जाहिर है। तो ये कॉन्फिडेंस होगा। उसका मैंने एक इंटरव्यू क्लिप देखा है जिसमें वो अपने एक्शन के बारे में बता रहा है, बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे करके आराम से बैठना, और वो ये जो एक चीज हम अच्छा, देखते हैं ना, ये एक अच्छा साइन है कि मतलब कि वो कॉन्फिडेंट है और दुनिया की लीग खेलता है, सीपीएल भी खेलता है, अभी आईएलटी भी खेला और T10 वगैरह भी खेलता है, पाकिस्तान से ज्यादा बाहर खेलता है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक इतना नहीं खेला जितना बाहर लीग ज्यादा खेलता है। अच्छा साइन है, अच्छा परफॉर्म करे। बाकी दूसरों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास उस्मान तारिक है ना, और जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। और कामरान ये भी तो एक एडवांटेज है ना कि सबकी नजरें उस्मान पे हैं, तो नवाज, शादाब, अबरार, इनके लिए मतलब ज्यादा वो नहीं होगी अपॉर्चुनिटी, जिसको मिले वो आसानी होगी ना। हाँ, आसानी होगी, इन पे इतना प्रेशर नहीं होगा, नजरें उस पे हैं। नजरें उस पे है। देखिए आपके पास उस नवाज भी आउट करने वाला है, जैसी पिच है, जैसी बताया जा रहा, बारिश भी है, ग्रिप होना शुरू हो गया, तो नवाज भी डेंजरस हो सकता है, शादाब भी है। बॉडी लैंग्वेज की जहां तक बात है, हमेशा सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होती है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, जो एशिया कप के भी 3 मैच हुए हमने देखे हैं, वो एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा पैनिक, थोड़ा नर्वस लग रहा है। अब उसके पास इतनी ऑप्शन है बॉलिंग में, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, फास्ट बॉलिंग किससे करवानी है, दूसरा नया बॉल किससे करवाना, स्पिनर्स के साथ स्पिनर्स उसके पास है, उसको कैसे यूटिलाइज करना। अपने बेस्ट 2 स्पिनर्स हैं, किन बैटर के अगेंस्ट जैसे पार्टनरशिप लगी फौरन लाना पड़े। ये नहीं कि जैसे ही क्या नाम है 1-2 आउट विकेटें मिले आउट करें तो वहां पे फिर ऑलराउंडरों को लेके आए, खत्म करने की कोशिश करे, आउट करने की कोशिश करे, प्रेशर अपना डेवलप करता जाए, फिर जाके मजा आएगा। नहीं तो अगर डेवलप ना किया प्रेशर, विकेटें ना ली, तो फिर वो बड़ा टोटल भी कर सकते हैं अगर पहली बारी हुई है तो। अच्छा, जब हम कप्तानों को कंपेयर करते हैं, अभी सलमान अली आगा की बात हो रही है तो उसी से लिंक कर रहा हूं, जब हम कप्तानों को कंपेयर करते हैं, सूर्या कुमार यादव वर्सेस सलमान अली आगा, जैसे अभी कामरान ने एशिया कप की बात की, मुझे लगता है एशिया कप से अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि सलमान अली आगा ने अपनी इंटेंट चेंज कर दिया है, उसने खेलने का तरीका बदल दिया है, वो खुद पे कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, या जो आप बात कुछ दिन पहले कर रहे थे कि 2 मैच फेल हो गया है, अब उसको भी संभल के खेलना है। नजीब, ये हमारा माहौल है कि अगर आप 2 या 3 मैच में फ्लॉप हो जाएं तो हमारी मीडिया के कुछ दोस्त जो लाइक नहीं करते वो बोलते इसको हटाओ। और जो आप एशिया कप की बात करें उसमें वो कौन से नंबर पे खेला, 4 नंबर पे, अब वो आ गया 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे आके उसने एक गेम शो करा अगेंस्ट श्रीलंका, छोटे मैच में वो कामयाब हुआ, फिर वही इंटेंट उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दिखाई। अभी ये आईसीसी इवेंट में 2 मैचों में आउट हो गया, अल्लाह ना करे कल जल्दी आउट हो, परफॉर्मेंस करनी चाहिए। कल अगर जल्दी आउट हो गया ना तो वही जो मीडिया वाले कह रहे थे ना ये T20 का बेस्ट कैप्टन, बेस्ट प्लेयर बन गया, वही बोलेंगे भाई नहीं 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 इसको नंबर 4 वापस लाओ। तो ये हमारा एक दस्तूर है जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल ठीक है। एज वी स्पीक अभी थोड़ी देर पहले सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतजार कीजिए। सूर्या कुमार यादव का सबको इंतजार करने का मशवरा, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। तो ये हैंडशेक भी एक बड़ा मसला बन गया है कामरान। होना नहीं चाहिए, हाँ। डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टीम को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने गेम प्लान की तरफ ध्यान देना चाहिए। कल हमने परफॉर्म कैसे करना है, जीतना कैसे है, जो सुपर 8 में बड़ा काम आएगा। इस टीम से जीत के जाना, फिर पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर कल जीत जाते हैं, वो उसी सूरत जीतेंगे, आपको उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी प्लेइंग 11 बेहतर, ओपनिंग स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस कंडीशन में साइम और साहिबजादा पे ज़्यादा होगा कि ये हमें एक अच्छा स्टार्ट दें। उस स्टार्ट को फिर कैसे कंटिन्यू रखना, मोमेंटम कैसे रखना, वो आने वाले बैट्समैनों पे है। टॉप 4 में से कोई एक 60-70 जरूर करे, ये 160-170 रन टोटल करने पड़ेंगे। बासित भाई, आप तो बहुत इस चीज को इररेलेवेंट कहते हैं क्रिकेट से हाथ मिलाना और ये, लेकिन ऑब्वियसली ये टॉक ऑफ द टाउन तो बना हुआ है कि लास्ट टाइम जो हुआ था लोग तो सवाल करेंगे बात की। देखो यार, सूर्य ने जो बात बोली वो माइंड गेम खेल रहा है। हाँ, माइंड गेम है, जाहिर है। अब आईसीसी ने क्या पॉलिसी दी है ये नहीं पता मुझे, हाँ। लेकिन बासित अली होता ना तो मैं सलमान अली आगा को बोलता बोल दो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले ही बोल दो।
चाहे आईसीसी बोले कोई भी बोले, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तरीका ये होता है यार, दम तो लाओ। अब दम ही नहीं है, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है अपने आपकी टीम में, नहीं मिलाना हाथ, क्या हो जाएगा यार? कोई लॉ थोड़ी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। अगर वो समझते स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रखनी है तो होना है, लेकिन नहीं समझ तो नहीं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है कहाँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है बासित भाई, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यार, स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए आपको इस चीज को ना खत्म करके ये कॉमन कर्टेसी है, हर दफा हम ही करें। हाँ, ये बात तो ठीक है, हर दफा हम ही करें, ये बात सही है। आप ना आओ, हम आएंगे। फिर जब हम कोई बात करें तो इसके लिए अब देखें जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ, तो बात यह है कि आपको आना पड़ेगा। हमारे में बड़ा फर्क है, जाहिर है हमने तो मनवा भी लिया, तो बांग्लादेश भी हाथ नहीं मिलाएगा। चलें, लेट्स सी क्या होता है। खैर, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, हम आ जाते हैं अपने कप्तान की तरफ। शाहिद भाई, कॉन्फ्रेंस हमने थोड़ी बहुत सुनी, और मजीद क्या बातें की सलमान आगा ने इसमें? सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्प्रेसिव अंदाज में करते हैं। पढ़े लिखे सुलझे हुए नौजवान हैं और वो अक्सर क्रेडिट देते हैं अपनी बेगम को कि वो लॉयर है, उन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है। तो वाकई सलमान ने जिस तरह बातें की, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में कहा कि हिस्ट्री को कोई चेंज नहीं कर सकता, 8-0 है, 7-1 है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं। और वाकई पाकिस्तान की टीम को सीखना चाहिए इस हिस्ट्री से कि हमारा इतना बुरा रिकॉर्ड है, तो इसको इम्प्रूव करें, 7-2 कर दें कल, तो बहुत ही मजा आ जाए। और सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा के बारे में कहा कि वो एक अच्छे प्लेयर है। हमारी तो पूरी उम्मीद ये होगी, तमन्ना यही होगी कि इंडिया की भरपूर मजबूत टीम के साथ हम मैच खेलें। और उन्होंने जाते जाते गुड लक भी कहा कि मैं गुड लक कहता हूं कि वो रिकवर हो, तो अच्छी पूरी टीम के साथ खेलेंगे। कल को ये ना हो कि पाकिस्तान हरा दे, वो कहें अभिषेक शर्मा नहीं था, बुमराह नहीं था, वरुण चक्रवर्ती नहीं था, इधर से भी पूरी टीम हो, इधर से भी पूरी टीम हो। पिच के हवाले से बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं? पिच के बारे में जैसा आप पूछ रहे, तो पिच वही पिच होगी जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए इस्तेमाल हुई थी। और यहां पे अब तक 163, 169 और 182 रन बने। एक मैच में सिर्फ 3 छक्के लगे। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के मैच में 10 छक्के लगे थे, और उसके अलावा एक मैच और था, उसमें सिर्फ 3 छक्के लगे। तो छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल है। स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, एक तरफ की सामने की बाउंड्री बड़ी है, एक तरफ की सामने की बाउंड्री छोटी है। तो ये चीजें हैं, और अगर वही इस्तेमाल होगी तो जाहिर है कम रन्स बने थे। जिम्बाब्वे ने उस मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, सिंगल डबल पे वो गए, उन्होंने 20 बाउंड्रीज मारी थी, लेकिन एक ही छक्का मारा था। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ज्यादा छक्के नहीं मार सकी, और फिर वो जिम्बाब्वे से मैच हार गए। तो अच्छा मैच होने की तवक्को है, संभल कर खेलना होगा। जो टीम, जाहिर है हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए कहा जाता है, जो टीम दबाव को कंट्रोल करेगी, प्रेशर कुकर को ऊपर नहीं आने देगी, वो जीत। शाहिद साहब, इतनी बातें करने के बाद जब इन बातों पे पानी पड़ जाए तो दिल खराब होता है। बारिश के बहुत चांसेस हैं, तो बारिश का खतरा है, वो तो रहेगा। इस पे कोई गाना आपने तैयार किया है तो सुना दें। जाहिर है गाना तो ये गाया जाएगा कि अब्र करम आज बिल्कुल ना बरस, बिल्कुल न बरस के गेम हो सके, अब्र करम। बेहतर होती जा रही है वो थोड़ी सी जो पेश गोई है। पहले 4:30 बजे का बताया गया था कि बारिश होगी, अब वो 3:30 बजे है, लेकिन 1 घंटे के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश, और फिर उसके बाद 7, 7:30 बजे भी थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगले 6-7 घंटे में और अपडेट आएगा। जो मेट डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, वहां तो मैंने दोस्ती गाड़ ली है। सुबह चले गए थे हम, वहां पे 1-2 लोगों से हमारी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा हम आपको हर 6 घंटे के बाद अपडेट देते रहेंगे। तो मेट डिपार्टमेंट इस वक्त सबसे क्रूशल है। ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी का, सारे लोगों का डिपेंड इस मैच के ऊपर है कि बारिश ना हो। अगर बारिश ने स्पॉइल किया तो बड़ा मजा नहीं आएगा। सलमान आगा ने भी यही कहा कि बारिश कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही हो, अल्लाह करे यही दुआ है कि पूरा मैच हो। पूरा मैच होगा तो जरा मजा आएगा। थैंक यू शाहिद भाई। बारिश का तो किसी के हाथ में नहीं है कंट्रोल, लेकिन बासित भाई ये सोचते हुए भी आपको प्लान ए और प्लान बी बनाना पड़ता है कि बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे, और बारिश हुई तो क्या करेंगे। देखो, अगर बारिश नहीं है, पूरा मैच होता तो पाकिस्तान को तो प्लान वही बनाएंगे कि फास्ट बॉलर दूसरा किसको खिलाए। और जब छोटा मैच होगा ना, फिर मैं इनका प्लान देखना चाहूंगा कि ये क्या प्लान करते हैं। क्या बाबर को खिलाते हैं? मेरे हिसाब से बाबर की जगह नहीं बनती 10 ओवर के मैच में। उसके बदले आप चाहे फकर को खिलाएं या नाफी को खिलाएं। हाँ, 20 ओवर का मैच होता है फिर तो आपको खिलाना पड़ेगा 46 करे में। प्लान नजर आएगा जब छोटा मैच होगा। छोटे मैच के लिए कामरान आपके जहन में क्या प्लान है?
यही 3.5 घंटे का मैच होगा तो 2 घंटे का हो जाएगा, यही प्लान है। नहीं, टीम क्या होनी चाहिए? टीम बिल्कुल सही है, देखो सारा एक वर्किंग की होगी कोच ने, कप्तान ने, क्या बैटिंग पहले करनी है, क्या सेकंड बारी करनी है, मौसम को देखते हुए, फोरकास्ट को देखते हुए यही चलेगा। और टीम डेफिनेटली वो उन्हीं को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में बैटर्स को जिनको वो समझते हैं कि 10 की एवरेज से स्कोर कर सकें, 12 की एवरेज से स्कोर करें भी और चेज भी करना पड़े तो कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, पीछे 2 ही बचे हुए हैं, फखर है और नाफे है, इनको कैसे बीच में लेके आना, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब मुझे जो प्रॉब्लम है, लोग घबराते हैं उनकी ओपनिंग स्टैंड से कि अभिषेक शर्मा इस तरह से खेलते हैं, ईशान किशन इस तरह से खेलते हैं, वो 60 रन पावर प्ले में, 70 रन पावर प्ले में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी ओपनिंग बॉलिंग से है। हम किस तरह की बॉलिंग कराएंगे ये पूरे मैच का टोन सेट करता है बासित भाई। देखो नजीब, अमूमन T20 में ना जहाँ पे अच्छी पिच होती ना 6 ओवर बता देता आपको कि क्या स्कोर बनेगा, क्या कहाँ पे जा रहे हैं। प्रेमदासा ऐसा है कि यहाँ पे 6 ओवर में अगर आपके 50 रन भी बनते ना तो आप कलेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नए बॉल से है, फास्ट बॉलर का ना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि 6 ओवर में आपने रन बना दिए तो बाद में आप समझो 250। हाँ, यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे प्रेमदास 80 यार्ड की बाउंड्री है यार, और आपने जो लास्ट मैच खेला ना एशिया कप में, आपने उस पर वर्किंग करी है अभिषेक पे, जो आपने उसको आउट करा था ना, चाहे वो निकल के मारता हो चाहे वो हुक मारता हो, जो आपने वर्किंग करी थी वो वर्किंग दोबारा करी होगी इन्होंने। और इसमें ऐसा नहीं ईशान किशन के लिए भी करा होगा। तो दोनों उनके ऐसे बैटर हैं तो मैच चेंजर, लेकिन मेरे ख्याल है प्रेमदासा में मुश्किल होगी दोनों। एशिया कप के मैच से तो कुछ सीखा ही होगा ना, कहाँ पे वो रन्स करता है, किस बॉल को वो वेट कर रहा होता है, कौन सा उसका फेवरेट एरिया है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ें जो एनालिस्ट है उसने बताई होगी, कोच ने बैठा होगा, बॉलिंग कोच बैठा होगा कि यहाँ पे इस बैट्समैन को बॉल करो, वो सारा कुछ वर्क किया होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड में जाके प्लेयरों ने करना, एक प्लान जो मैनेजमेंट का वो तो दिया होगा। डेंजरस प्लेयर है, डेंजरस ओपनिंग प्लेयर है इस वक्त। मैं T20 में अगर इस वर्ल्ड कप में देखूं सबसे डेंजरस यही प्लेयर है, फॉर्म में भी है टीम, लेकिन इनको आप आउट करते जाएंगे ना उतना अच्छा होगा। नए बॉल पे जैसे आपने बात की है, नए बॉल पे ही इस वक्त डिबेट चल रही है, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ये इशू दोनों टीमों की तरफ से है, लेकिन वो इसलिए मैनेज कर जाएंगे, उनकी टीम एक बनी हुई है, बॉलर उनके पास है। हर्षदीप सिंह भी मैच खेला हुआ है, हमारे यहाँ पे सलमान एक खेला हुआ है, दूसरा नहीं खेला हुआ, आउट करने के बाद बाहर बैठा। खेलेगा तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ये भी चीज़ देखने वाली है। जो मुझे लग रहा है कि नए बॉल पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आएगी। शाहीन पे डिपेंड करेगा, 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, प्लेयर है, मेन बॉलर है, उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टार्ट देना बड़ा अच्छा होगा। और डिपेंड एबिलिटी भी है, उसने आउट करके दी है। बासित भाई, शाहीन के लिए क्या मशवरा है आपके लिए? आउट पे जाए, 2 ओवर करता है ना, आउट पे जाए, चाहे 24 रन बन जाए इसके 2 ओवर में, 2 विकेटें चाहिए हमें। मेरा तो ये प्लान है भाई, अगर मैं कोच होता मैं बोलता तुम आउट पे जाओ, ये मत सोचो वो क्या मारेंगे क्या ना, मुझे तुम 2 ओवर में 2 आउट करके दे दो, पाकिस्तान की जीत है। और नजीब, एक चीज़ पाकिस्तान टीम को माइंड से निकाल देनी चाहिए, ये छोटा मैच होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी बारिश फोरकास्ट हो तो श्रीलंका में अच्छी है, पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ भी कितनी तेज बारिश हुई, ऐसे लगता है कि मैच होगा नहीं, लेकिन फिर भी 17 ओवर का हो गया, 12 ओवर का हो गया, वो भी उस सूरज आके 2 घंटे मैच नहीं हुआ मेरे ख्याल से जो टाइम। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब टीम को अपना फोकस पूरे 40 ओवर का रखना, उसके लिए भी प्लान रखें, लेकिन फोकस इस पे रखें। हाँ, फोकस इस पे रखें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इन ईडन गार्डन कोलकाता। और इंग्लैंड अब जीत के करीब है, लेकिन परेशानी बीच में इनको हो गई थी, वो नेट रन रेट के चक्कर में ये मैच भी हाथ से जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। बासित भाई क्या कहेंगे? जाता तो फिर इन्हें चाहिए था अपनी क्रिकेट को बंद ही कर दें, काउंटी क्रिकेट को। कामरान, इस वक्त की पोजीशन 127 फॉर 4,
26 रन चाहिए 27 बॉलों पे, अब तो गेम में इन हो गए। इन हो गए और अच्छी पार्टनरशिप लगी जेकब बैथल की और बैंटन की। और बैंटन जैसे 57 पे खेल रहा, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने की वजह से थोड़े अंडर प्रेशर आ गए थे, तो आके सैम करन ने आके संभाला और काफ़ी फॉर्म में है। हम लीग क्रिकेट में भी देख रहे हैं। बॉलिंग में तो इतना हम लोगों को इतना इम्प्रेस नहीं लगता क्योंकि पेस बिल्कुल नहीं, वेरिएशन करके बच जाता है, लेकिन बैटिंग में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और एज वी स्पीक एक और शॉट लगा है सैम करन ने, बाउंड्री लगी है और लेकिन अच्छी जीत। मैं थोड़ा सोचना शुरू हो गया, जो बड़ी टीमें हैं ना, कल ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है। आप देखें कि ये टीमें ऐसे कम ही नज़र आता है कि आईसीसी इवेंट में, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया भी इतनी अच्छी नहीं रही। क्या वजह है कि ये आईसीसी इवेंट में बहुत डाउन से नजर आते हैं? देखिए आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें, फिर यहाँ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बासित भाई, एशिया में परेशानी हो रही है या वही वाला मसला है जो हमने दिन में भी बात की थी कि स्पिनर से तंग होते हैं? स्पिनर से, और लाजमी बात है जब आपने एशिया बोला तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। मुझे कामरान ने आज एक बड़ी यूनिक बात बताई है कि ये भी आईपीएल का महंगा प्लेयर बिका है। कौन? सैम करन कुछ साल पहले तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव था। 21 जी। हैरत है भाई, इतना क्या कोई जिद हो गई थी क्या? बस ऑक्शन में उस वक्त जरा फॉर्म भी अच्छी थी। यार नजीब भाई हुआ था वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी इसने। कहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था? ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, बट स्टिल तो डिमांड तो ऐसी बनती है ना इंटरनेशनल। देखो क्या नाम है उसका, ग्रीन। देख लो क्या हाल है उसका। इस वक्त हम बढ़ते शाहिद साहब की तरफ। शाहिद साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत सुरीली आ रही है। शाहिद साहब, आप तो बड़े एक्टिव हैं कल के मैच के लिए। अभी हम देख रहे थे आपका पिच के हवाले से बताया, फिर उससे पहले आप 2 इंडियन जर्नलिस्ट के साथ थे, उनसे बात जब आप कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई हालात भी कभी खराब हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच। नहीं, ओवरऑल एक अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही अच्छा है, जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं। और आज तो कमाल हो गया, सूर्य कुमार ने भी बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई एग्रेशन नजर नहीं आए। उन्होंने पाकिस्तान टीम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा एशिया कप में भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी और अभी जो 2 मैच मैंने देखे उनके, वो बहुत ही अच्छे उन्होंने खेले। तो पाकिस्तान की टीम को हम हल्का नहीं लेंगे, पास्ट इज पास्ट, लेकिन अभी पाकिस्तान की टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगा कि वो जारहाना रवैया रखते हैं। पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की। उन्होंने जो कहा था कि स्पाइस खत्म हो रही है राइवलरी से, वो भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बोलते रहते हैं लोग कि ये नॉर्मल मैच है, लेकिन ये नॉर्मल मैच नहीं होता। तो अच्छा बोले। अलबत्ता वो हाथ मिलाने वाले सवाल पे बार बार उन्होंने कहा कि कल का इंतजार कर लो, होटल जाओ, आराम से खाना पियो, सो जाओ और सुबह देखना कि क्या होता है, कल शाम में देखना कि क्या होता है। लेकिन मेरी इतलात ये आ रही है कि कुछ भारत का रवैया लचकदार हुआ है। और वो जो सारा बांग्लादेश का केस हुआ, पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ डट कर संभाला। कल पाकिस्तान और भारत की खवातीन का भी मैच है राइजिंग एशिया कप में, वहां पे अगर हाथ मिलाए जाते हैं तो कल यहाँ पे भी हाथ मिलाए जाने का बड़ा कभी इम्कान है। और सूर्य कुमार की बातों से ऐसा लगा कि काफी जैसे बर्फ पिघली है। अच्छा, यही बात है वो मैच के बाद भी करे ना, फिर मजा आएगा ना। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो राइवलरी पे ये बात ना करे ना कि कैसी राइवलरी, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम किया था। कामरान बिल्कुल ऐसे ही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े फ्रेंडली लग रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन यह है कि अच्छी चीज है, जितनी जल्दी चीजें खत्म कर दें उतना अच्छा है। क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। ग्राउंड में जब मैच खत्म हो तो प्लेयर्स एक दूसरे से मिलेंगे तो फैंस भी खुश होंगे। और जो बातें की जा रही हैं, जो मेरे ख्याल से रूल्स बिल्कुल नहीं है हैंडशेक करने का, वो भी बात मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को कायम रखना के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। और बासित भाई ने ऐसे सैम करन को नजर लगाई कि वो आउट हो गया 28 रन पे। बासित भाई क्या कहेंगे? ये क्या मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, जो अवाम है ना, हाँ, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि आपको पता ही है क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें जो चीज़ जो टीम हार जाए वो अवाम उन पे, अपनी टीम पे पीछे पड़ जाती है। लेकिन बर्फ पिघल रही है और बर्फ क्यों पिघली है वो सबको पता है। सही बात है। लेकिन यह है कि जो शाहिद भाई ने वो इंटरव्यू किया था,
इंडियन मीडिया के साथ, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। पास्ट उन्होंने बताया पाकिस्तान में कितना मजा आया, यही चीज उस टाइम की टीम भी जो आई थी, प्लेयर्स भी आए थे, वो अभी भी तारीफ करते हैं, हम लोग भी तारीफ करते हैं, हम इतनी बार गए हैं इंडिया में, तो मेरे ख्याल से वो चीजें हम कभी नहीं भूल सकते। बस एक सियासत है, उसको अगर इसमें दूर कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो मैसेज वो मेरे ख्याल से अपनी आवाम को भी दें, अपनी गवर्नमेंट को भी दें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी कोई ऐसे नेगेटिव बंदे हैं वो भी इन चीज़ों को डिस्कस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए कि ये क्रिकेट रुकनी नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने कहा सीरीज होनी चाहिए, हम तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो हम मिलना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स बने हैं पाकिस्तान में, वो चीज़ें दोबारा होंगी तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना, कॉमनवेल्थ गेम जो है ना, और इन्होंने जो मेरे ख्याल 2036 में ओलंपिक के लिए भी वो करा है, उसके लिए बहुत मैटर करता है कि आपके ताल्लुकात वो अच्छे जरूर हों। चीज ध्यान में रखना। सही है। शाहिद साहब और बताइए, फैंस के हवाले से कितने पुरजोश है फैंस इंडिया पाकिस्तान के? यहाँ से तो हमें लोग मिलते हैं, बताते हैं कि इतनी मुश्किल हो रही थी, अभी टिकट नहीं मिल रही थी, तो फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो होटल की रिजर्वेशन नहीं हो पा रही थी, अब क्या पोजीशन है वहाँ लोगों की? देखिए, इतनी ज्यादा मांग थी इस टूर की, इस मैच की, कि श्रीलंकन हुकूमत ने सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा मांग हो रही है, थोड़े बहुत वीजे रोक लो। बहुत से दोस्तों के फोन आए कि हमें ईटीए नहीं मिला अभी तक, कल दोपहर तक भी मिल जाए तो हम फ्लाइट पकड़ लें। तो इतना रश है कि उन्होंने कहा बस बहुत हो गए कोलंबो में, अब बहुत रश लग गया, अब वीजा देना बंद कर दो। तो उनकी ईटीए ने भी देख लिया कि अब वीजा बंद कर दो। होटल सारे बुक हैं, टिकटों की एक मारा मूरी चल रही है कि अभी भी टिकट 4-4 हज़ार $5-5 हज़ार के लिए लोग खरीदने के लिए तैयार है। और फैंस तो बड़े पुरजोश हैं। हमने रात को भी बात की, आज दिन में भी बहुत से फैन से बात की। कोलकाता से एक फैन हमारा तमल करके आया है, जो हर लम्हा पुरजोश का फैन है, और आप उसका इंटरव्यू हर लम्हा पुरजोश में भी आज देखेंगे। 2023 में भी वो हर लम्हा पुरजोश का फैन था और अब भी वो हर लम्हा पुरजोश का फैन है। तो फैंस जाहिर है हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे प्रोग्राम्स भी देखते हैं और उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत है। लेकिन आज जिस तरह सूर्य कुमार सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लग रहा है कि मतलब दोनों टीमों में भी बहुत ह्यूज एक्साइटमेंट है। अच्छा कामरान, आपने अभी बीच में हाथ मिलाया, किस बात पे? जो बासित भाई की बात है ना वो पूरी हो रही है। जैसे शायद भाई ने बताया, वो वहाँ पे मौजूद है कि टिकट 2000 रुपए वाला $5000 में बिक रहा है, कितना उससे भी महंगा बिक रहा है। तो बासित भाई ने बहुत पहले पेशेंट को ही कर दी। शायद भाई ने बोला था, जो भी बोला तो सही हो गई और अच्छा माहौल में मैच हो, शायद भाई। Glad to have you back once again to a special transmission और लाइव मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का ये मुकाबला, अब इंग्लैंड ने यहाँ कामयाबी हासिल कर ली है 5 विकेटों से 155 10 बॉल पहले ये मैच मुकम्मल कर लिया है इंग्लैंड के लिए। जाहिर है अब इनके मैचेस जो होना था वो हो गया इनके साथ, आगे तो बढ़ रहा है इंग्लैंड, नजर तो यही आता है बासित भाई। हाँ, अब अगला मैच भी इनका हल्का ही है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड को खेलनी चाहिए ना, इनके प्लेयर्स दुनिया में खेलते हैं, सही है, और इनके यहाँ भी अब आपको पता है 100 क्रिकेट होती है, तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल सही है। नाम होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थकी हुई, थक चुकी है, होम सिक लगती है मुझे तो। सही बात। और इंग्लैंड का भी यही हाल है। कामरान, इंग्लैंड के 4 पॉइंट्स हो गए बट -0.1 अभी भी माइनस में है नेट रन रेट, बट इट वुडंट मैटर बिकॉज अब इनका आखिरी मैच इटली से है और इफ एवरीथिंग गोज वेल जीत ही जाएंगे। यूरोप वर्सेस यूरोप जीत ही जाएंगे। और मुझे जैसे आज खेल रहे थे मुझे ऐसे ही लग रहा था अपना नेट रन रेट बेहतर करने के चक्करों में खेल रहे हैं और अच्छा मैच जीते हैं। बैंटन की फॉर्म आई है वापस, जैसे पहले 2 मैचेस में कोई रन्स नहीं किए थे, तो अच्छी जीत है, कॉन्फिडेंस आया होगा। अब इस कॉन्फिडेंस को अच्छी टीमों के खिलाफ भी नजर आए ना। बटलर के रन्स करने बड़े जरूरी हैं, ऊपर से फिल शॉट दोनों ही रन्स नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। असल ये अगर रन्स करेंगे ना तो इनकी टीम और ज्यादा अच्छी शेप में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आज का आखिरी मुकाबला, मुझे लगता है कि अभी तक जो इवेंट में मुकाबले चल रहे हैं, कल सबसे बड़ा मैच है, उससे पहले ये मैच मुझे नजर आ रहा है आज का, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बासित भाई कैसे देखते हैं इस गेम को? कड़ाकेदार होना चाहिए, जिस तरह T20 के लिए मशहूर है ना। लेकिन थोड़ा सा नजीब एक चीज समझ में आ रही है, जो मेरे जैसा आदमी 240 बोल देता है, आईसीसी ने पिचेस दोनों के लिए हेल्पफुल बनाई। पहली दफा ऐसा हुआ, वरना इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि 200 ना बने T20 में।
आप देखो कहाँ बन रहा है, श्रीलंका में, पाले किले में। बैट एंड बॉल का मुकाबला मजेदार हो रहा है ना, ये अच्छी चीज। बिल्कुल। कामरान, देखिए सुपर 8 की हाइप आज के मैच पे बनेगी। सुपर 8 में सारी टॉप की टीमें होंगी, तो मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दोनों बड़ी बैलेंस साइड है। ज्यादा मैच थोड़ा सा बोलूंगा न्यूजीलैंड की टीम को, कंप्लीट टीम है, बॉलिंग और बैटिंग जरा ज्यादा एज उनको जाता है, ज्यादा एज इसलिए कि इंडिया में वो सीरीज भी खेले हैं। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। 7 बजे आप हमारा स्पेशल शो देख सकते हैं, बड़ा मुकाबला बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कल के गेम के लिए एक बड़ी जबरदस्ती ट्रांसमिशन है, वो देखना ना भूलिएगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।